दासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा कुशमांडाय चतुर्थकं पंचमं स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री नमो नमः। वासुदेवं सुतं कृष्णचारणोर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभापीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानमज्ञाननागं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए भक्तों, ताली सेवा करते हुए यही गाएंगे। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन
अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, नादान हूँ मैं भगवन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, नादान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, तुम हो पतित पावन, तुम सर्वेश्वर हो भगवन, तुम हो पतित पावन, तुम हो सर्वेश्वर, अब गुण भरा है मुझ में, अब गुण भरा है मुझ में, कैसे तुम्हें दिखाऊं, अब गुण भरा है मुझ में, अब गुण भरा है मुझ में, कैसे तुम्हें दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा
भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में से झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के झंझटों से, माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम राम सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, काहे करो ना धोना। जीवन मौत का खेल है बंदे, काहे करो ना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है हो, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम।
तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, काहे करो ना धोना। जितनी राम ने भर दी चावी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ओ जितनी राम ने भर दी चावी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। पूज्य महाराज श्री का आगमन कथा पंडाल में हो चुका है। सभी भक्त अपने स्थान से खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे और यही गाएंगे। जिस दिन टूटेंगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें। हो जिस दिन टूटेंगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीरें। तो काम नहीं आएंगी तेरे ये तेरी जागीरें। काम नहीं आएगी तेरे ये तेरी जागीरें। तो काम नहीं आएंगी तेरे ये तेरी जागीरें। काम नहीं आएगी तेरे ये तेरी जागीरें। मौत के आगे चले न जग में टोना। मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत। कोठी बंगले महल मकान और ये सब। श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षत सम्पूज्य। मान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 ओ जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श
दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ओ श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं देवसत्वा सवितुः। हरिः ओं मा जन्नेन जन्यमाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै, पुण्डाकजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणात् परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 बोलो संतों की प्यारी की जय जय जय। बोलो संतों के प्यारे के जय जय जय। बोलो रसिकों की प्यारी की जय जय जय। बोलो रसिकों के प्यारे
जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। श्यामा प्यारी की जय, श्यामा प्यारी की जय। श्यामा प्यारी की जय, महारानी। मस्ती में झूमते हुए जय हो श्री राधे। राधा रानी की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोली अलबेली सरकार की, श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल आप सभी सुंदर वराह भगवान के अवतार को श्रवण किए। हिरण्याक्ष वध प्रसंग को श्रवण किए। इसके पश्चात श्री शुकदेव महामुनि ने राजा परीक्षित से कहा है, राजन, सृष्टि बढ़ने के कारण ब्रह्मा जी ने शरीर के दो भाग किए हैं। एक भाग से मनु जी की उत्पत्ति और दूसरे भाग से शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ। इनकी बेटी थी श्री देवहूति जी, जिनका विवाह कर्दम मुनि के संग में किया गया। कर्दम मुनि जी के विषय में बताते हैं, ये विवाह के मूड में नहीं थे। पहले बाबा जी बन गए, हमें तो केवल भजन करना है। अब एक बार किसी सरोवर के किनारे बैठ करके साधना में रत थे, तब वहां किसी पंक्षी को सरोवर के किनारे विहार करते हुए देखा, एक पंक्षी के जोड़े को। तो मन में विचार करने लगे, देखो हम तो बाबा जी बन गए, काश हमने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया होता तो आज अपनी गृहिणी के संग इस प्रकार हम भी विहार कर रहे होते। चलो क्या हुआ, अब भी तो विवाह कर सकते हैं। कैसे हो विवाह? जहां भी संबंध की चर्चा चलाएं, छोरी इनको देख के मना कर दे। ये जट्टा जूट वाले के संग कौन शादी करे? बड़े परेशान। तब इन्होंने तपस्या की, भगवान भी बिना विलंब के प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगिए। इस सकुचाने लगे। अब ठाकुर जी से कैसे कहें हमारा विवाह हो जाए, शादी हो जाए। ठाकुर जी भी बोले हमारे पास समय नहीं, हमारा जल्दी मांगिए वरदान, आपको क्या वरदान चाहिए? तो बहुत घुमा फिरा करके कहा, बोले प्रभु एक ही इच्छा है। बोले वो तो हमें भी पता है, लेकिन तुम अपने मुख से बताओ कहाँ इच्छा है। अरे प्रभु आप तो घट घट की जानने वाले हो, बस समझ गए तो फिर कर दीजिए ना पूरा। अरे आप बोलो ना, आपको क्या चाहिए?
तो बड़े आदर भाव से कहते हैं, प्रभु तुम्हारो जैसो छोरा मेरे यहाँ पैदा है जाए, मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र को बाप बनवे को सौभाग्य मिल जाए। ठाकुर जी बोले कर लो बात, ब्याह भयो ना है, मैं कहाँ ते आ जाऊंगा, सीधे सीधे कहो ना हमारी चाई माई है जाए, हमारे फेरा है जाए। ठाकुर जी कहते हैं, सुनो महाराज, नखरे तो दिखाइयो मत, आजकल छोरी की बहुत बड़ी कमी है। राधे राधे। मनु शत्रुपा जी अपनी छोरी को संबंध लेके आएंगे और जैसी भी हो आप विवाह कर लियो। कर दो। मुनि मन में सोच भी लगे, फंस गए अब तो पतो ना है, छोरी गोरी होगी, कारी होगी, लंबी होगी, नाटी होगी, मोटी होगी, पतरी होगी, कैसी हो, मैं तो ब्याह करना ही पड़ेगा। बड़े प्रसन्न हैं आज, श्रृंगारित होकर के अपनी कुटिया में बैठे हैं। अब स्वाभाविक है, व्यक्ति का सबसे ज्यादा प्रसन्नता का दिवस वही है जिस दिन उसका विवाह होता है, जिस दिन वो घोड़ी पर चढ़ता है, हौसी फूले हम फिरे, आज हमारो ब्याह तुलसी गाय बजाई के दीत काठ में पार। राधे राधे। बड़े प्रसन्न है। मनु शत्रुपा जी अपनी बेटिया को लेकर के आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री कर्दम मुनि आदर भाव से कहते हैं, हम विवाह के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी, आप यदि वह शर्त मानोगे तो ही विवाह करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बताओ क्या शर्त है आपकी? बोले, जिस दिन संतान हो जाएगी हम गृहस्थी को छोड़ देंगे। मंजूर है शर्त? तो विवाह के लिए तैयार हो। मनु शत्रुपा जी तैयार हो गए और बेटी को वापस लेकर के नहीं गए। जैसे आजकल बेटी वाले बेटा वालों के यहाँ जाते हैं, ऐसे ही मनु शत्रुपा जी भी अपनी बेटी को लेकर के आए। यानी कि ये जो परंपरा है बेटियों के जाने की, बेटे वालों के यहाँ पहुंच करके विवाह करने के, ये कोई नई परंपरा नहीं है, बड़ी प्राचीन परंपरा है। और यहाँ भागवत में तो इस प्रसंग में यह बड़ा ही स्पष्ट हो रहा है कि कर्दम मुनि बारात लेके आए गए, छोरी वाले आए इनके यहाँ। आज विवाह के पश्चात ये महात्मा जी तो समाधि में लीन हो गए, कई वर्षों तक समाधि में लीन रहे। जब होश आया, समाधि से चैतन्य हुए, जागृत हुए, तब अपनी कुटिया में जब देवहूति जी को देखा, सेवा भाव में, बड़ी दुबली सी है गई, एक गहरी वदन के, क्योंकि ये महात्मा तो समाधि मिली, ये बढ़िया कुटिया की साफ सफाई करती, ध्यान रखती। जैसे ही देवहूति जी को देखा तो कहते हैं, देवी अभी आप यहाँ कहीं गई नहीं? हाथ जोड़ करके कहती, नाथ हमारे पिता तो हमारा हाथ आपके हाथ में सौंप चुके हैं, कन्यादान कर चुके हैं। इस जगत में आपकी सिवा हमारा कौन हो सकता है? कहां जाएंगे आपको छोड़ करके? इस भाव को सुन करके प्रसन्न हो गए और देवहूति जी से कहा, क्या चाहते हो? मांग लीजिए जो आपको चाहिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा भाव से। तो देवहूति जी हाथ जोड़ करके कहती हैं, महाराज संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने पति की आत्मा को पुत्र रूप में देखना ना चाहे? कर्दम मुनि ने कहा, देवी ठीक है, लेकिन आपका शरीर बहुत दुर्बल है और आप प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाओगे, अतः आपका हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। पास में एक सरोवर है, नाम है उसका बिंदु। बोले आप बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे बिंदु सरोवर में स्नान करने गई, डुबकी लगाई, अच्छा हष्टपुष्ट शरीर हो गया। अनेक अनेक दासियां भी प्रकट हुई जिन्होंने इनको श्रृंगारित किया और उसी समय कर्दम मुनि को थोड़ा सा अवसर मिला और एक सुंदर विमान की रचना भी कर दी। ऐसा अलौकिक दिव्य आधुनिक विमान जिसमें ईंधन भी नहीं भरवाना पड़ता। राधे राधे। और व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि एक अलग संसार, सूर्य भी प्रकाशित होता है, चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, दिन रात, वृक्ष, नदियां, झरने, पर्वत मालाएं, और तो और
व्यवस्थाएं देखिए, यदि मन में गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो केवल इच्छा मात्र से ही वेटर बिना विलंब के सर्व करता है। आप ऋषियों के विज्ञान को देखिए, यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज के विज्ञान की अपेक्षा ऋषियों का जो विज्ञान है कहीं ना कहीं बहुत बहुत आगे रहा है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय जो वैज्ञानिकों की बात लगती है यही लगती है, वैज्ञानिक जो भी कोई तकनीकी लाता है यही शब्द बोलता है कि हमने इसकी खोज की है। और खोज किसकी की जाती है? जो पहले से हुआ करती है, यानी कि वर्तमान में विलुप्त है। वो शोधार्थी बन करके शोध करते हैं, खोजते हैं, यानी कि आज जो भी है वो पूर्व का ही है, बस तकनीकी में अंतर है। आधुनिकता का समय है और वैसे भी देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना स्वाभाविक है। परिवर्तन करना भी चाहिए। जो समय के साथ नहीं चलेगा पीछे रह जाएगा। कारण क्योंकि समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा साहब, हमें ही समय को संग लेकर के चलना होगा। हम सोचे कि समय हमारा संग देगा, ना ना ना, समय तो संग देगा कब? जब हम समय को पकड़ेंगे, समय के साथ चलेंगे। विलंब कर दोगे समय छोड़ के निकल जाएगा, हाथ मलते रह जाना। राधे राधे। इसलिए देश काल और परिस्थिति इनके अनुसार चलना भी नितांत आवश्यक है। महाराज, कलकत्ता वाले भक्त यहाँ पर काफी हैं। परिवर्तन नहीं किया एम्बेसडर कारक में, जिसकी भी जो कंपनी थी, राधे राधे, तो वहीं तक सीमित रहे। यदि वो देशकाल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते तो महाराज और आगे बढ़ जाते। राधे राधे। इसलिए समय के अनुसार हर जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर कई वर्षों तक उस विमान में श्री कर्दम मुनि ने विहार किया। विहार करने के उपरांत इनके यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब कन्याएं हो गईं, ये गृहस्थी को छोड़ करके जाने लगे। अब जब जाने लगे तो देवूती जी कहती, नाथ कहां जा रहे हो? बोले आपके पिताजी को वचन दिया था और शर्त रखी थी, जिस दिन संतान हो जाएगी मैं गृहस्थी को छोड़ दूंगा। बोले महाराज हंसी होगी तुम्हारी जगत में। कैसे? बोले जगत वाले कहेंगे कि बाबा जी के घर में 9 छोरी पैदा हो गई, इसलिए बाबा जी डर गया और कौन इनका विवाह करेगा, पालन पोषण, इसलिए गृहस्थी छोड़ के भाग गया। हंसी होगी, आप हास्य के पात्र बन जाएंगे। तो क्या चाहती हो? बोले कम से कम इनका विवाह तो हो जाए। समय आने पर इन 9 कन्याओं का विवाह किया। अभी फिर गृहस्थी छोड़ करके जाने लगे। अब जब गृहस्थी छोड़ करके जाने लगे तो देवूती जी कहती है, ना तुम तो जा रहे हो, अब मैं कौन के सहारे रहूंगी? क्या चाहती हो? बोले कम से कम एक छोरा तो हो जाए, एक पुत्र तो हो जाए। तब श्री कर्दम मुनि को भी याद आया कि देखो ठाकुर जी से भी यही मांगा था कि प्रभु आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो। तब भगवान ने कहा था मेरे जैसा और कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। शुभ मुहूर्त में दिव्य तेज की स्थापना माता देवहूति जी के गर्भ में कर्दम मुनि के द्वारा हुई है। समय आने पर भगवान श्री देवहूति जी के गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं और इनका नाम हुआ कपिल। बोले श्री कपिल देव जी महाराज की जय। खूब आकाश से नगाड़े बजे, दुंदुभियां बजी और पुष्पों की वृष्टि भी देवगणों ने की है। अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान किया है। पुत्र के जन्म के पश्चात कर्दम मुनि तो वचनबद्ध थे, इसलिए वो साधना करने के लिए चले गए। एक दिन देवहूति जी को पता चला कि मेरा जो पुत्र है कपिल वो साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। और ईश्वर का भाव जान करके अपने पुत्र के निकट हाथ जोड़ करके पहुंची और कहती है, हे पुत्र, ये मेरा सौभाग्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरा पुत्र बन करके आया। आज मैं तुझसे कुछ ज्ञान उपदेश जानना चाहती हूँ, मुझको उपदेश कर। देखिए आश्चर्य की बात,
जिसका पुत्र ही ईश्वर बन गया, अब उसको क्या उपदेश की आवश्यकता। जिसका पुत्र ही ईश्वर है उसको भगवान के निकट जाने की और क्या आवश्यकता। भगवान को पुत्र रूप में पाकर के भी भगवान को पाने की लालसा इसके हृदय में है। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है। कई बार मंदिर में जो पुजारी ईश्वर के श्री अंग की सेवा करता है, जिनको स्नान कराता है, श्रृंगारित करता है, रुच रुच के भोग लगाता है, आरती उतारता है, कई बार वह पुजारी भी ठाकुर जी के उतना निकट नहीं हो पाता हृदय से जितना सड़क से कर रहा श्रद्धालु, दूर खड़ा श्रद्धालु ठाकुर जी के निकट पहुंच जाया करता है भावना के द्वारा। यानी कि भगवान के निकट आना कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी को विशेष वास्तविक रूप से पाना ये प्रमुख है महाराज। आज कहती है माता देवहूति जी, पुत्र कपिल तेरे चरणों में प्रीति कैसे हो, क्योंकि जो इंद्रियां हैं ये कभी तृप्त नहीं होती। कभी रबड़ी मांगे, कभी गुलाब जामुन, कभी मालपुआ, कभी नींबू पानी, कभी महाराज जो है पानी पूरी चाहिए, कभी आलू टिक्की चाहिए। जिह्वा कुछ ना कुछ मांगती है, ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। हे पुत्र कपिल कैसे तेरे चरणों में भक्ति हो। तब श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं, मां मेरी प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग एक ही है, संतों का संग। संतों के संग का लाभ क्या? बोले संत जब भी मिलेगा हरि नाम गुनगुनाता मिलेगा। संत कभी सांसारिक प्रपंच की चर्चाओं को नहीं करता। मां तीन प्रकार की भक्ति होती है, तामस, राजस, सात्विक। तामस भक्ति किसे कहते हैं? यद्यपि इसको भक्ति कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो उपासक है उसकी हिंसात्मक सोच रहा करती है। तामस यानी कि कल भी एक छोटी सी चर्चा की थी, जैसे हमने पड़ोसी को सुख समृद्धि में देखा तो उसको देखकर की ईर्ष्या हो गई। आपके घर में महाराज मान लो मारुति 800 है, अल्टो है या वैगनर है, पड़ोसी के यहाँ BMW आ गई या और अच्छी उससे भी ऊपर कोई महंगी गाड़ी आ गई, बस ईर्ष्या हो गई। गए मंदिर, ए प्रभु परेशान है, क्या हुआ? बोले एक कृपा कर दे। क्या? बोले जब हम ऐसी आंधी चले जिस पेड़ के नीचे उसकी गाड़ी खड़ी होती वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाए। यह है तामस, जिसमें किसी का अहित देखा जाए। हाँ? दूसरी है राजस। राजस भक्ति ये कि प्रभु हमारे घर में बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया बंगला बन जाए, इसको कहते हैं राजस भक्ति। तीसरी है सात्विक। सात्विक भक्ति में मांगा नहीं जाता। सात्विक भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, महात्मा, निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। और एक बात कहूं, जो कथा श्रवण करता है उसके हृदय में नवदा भक्ति का बीज अंकुरित होने के लिए लग जाया करता है। राधे राधे। अभी किस प्रकार अंकुरित होता है इसकी व्याख्या मैं अभी नहीं करूंगा। राधे राधे। अभी हमारे पास 4 दिन और शेष हैं, हो सकता है नहीं भी करूं, फिर कभी ठाकुर जी कृपा कर दें। लेकिन ये निश्चित है, ये निश्चित है, जो कथा श्रवण करता है उसके हृदय में नवदा भक्ति का बीज अंकुरित होता है। सबसे पहली भक्ति श्रवणम है। श्रवण आप यहां जो सुन रहे हो ये कौन सी भक्ति कहलाएगी? श्रवण। ब्रज गोपियां तो कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, प्यारे जगत में तेरी कथा ना होती तो हम कब की मर चुकी होती, तेरी कथा मरने नहीं देती है। इसके पश्चात अष्टांग योग का भी वर्णन किया। मैं अष्टांग योग की ज्यादा विशेष चर्चा ना करते, केवल योग का एक भाव कह करके आगे बढ़ूंगा। योग माने होता है जुड़ना, योगानी जुड़ना। बस हम कैसे भी ईश्वरीय तत्व से जुड़े। आगे कहते हैं श्री कपिल देव जी महाराज, मां
जीव का गर्भ में प्रवेश का वर्णन बता रहे हैं। आप इस प्रसंग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं जीव जब नरक से निकलता है, नरक से निकलने के उपरांत सबसे पहले वो अन्न में प्रवेश करता है। अन्न के द्वारा पुरुष के देह में और फिर पुरुष के द्वारा वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। जब वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है और जब 5 दिन का हो जाता है तो उसकी फल की जैसी आकृति हो जाती है। आप ऋषियों का सूक्ष्म विज्ञान का दर्शन देखिए। और जब शिशु गर्भ में 10 दिन का होता है तो बेर के समान कड़ा हो जाता है। और जब 15 दिन का शिशु होता है गर्भ में तो उसके मांस पिंड के आकार निकलना आरंभ हो जाया करते हैं। और जैसे ही पहला महीना पूर्ण होता है तो सबसे पहले शिशु का सिर निकलता है। पहला महीना पूरा होते ही दूसरे महीने में हाथ, पैर, शरीर के और भी आदि अब ये बन जाते हैं। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, चर्म और लिंग योनि के चिन्ह भी निकल आया करते हैं। यानी कि भागवत के इस प्रसंग के अनुसार मां के गर्भ में शिशु तीसरे महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और यह भी निश्चित हो जाता है स्त्री है या पुरुष है। लेकिन आपने देखा होगा, वैसे यद्यपि कार्य गलत है, बहुत से लोग लिंग जो परीक्षण करवाते हैं कानूनन अपराध है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते क्योंकि पुत्र प्राप्ति की तृष्णा ऐसी उन लोगों की निम्न स्तर पर पहुंच जाती है, बहुत बहुत निम्न स्तर पर। बहुत से लोग लिंग परीक्षण करवाते हैं क्योंकि तीसरे महीने के बाद ही निश्चित हो पाता है। और भागवत भी इस बात को स्वीकार कर रही है, स्पष्ट कर रही है। जैसे ही चौथा महीना लगता है बच्चे में 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं, रक्त, रस, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये बच्चे में चौथे महीने में प्रकट होते हैं। जैसे 5वां महीना लगता है, 5वां महीना लगती बच्चा एक पतली सी झिल्ली में लिपट जाता है और उस समय मां जैसा खाती है तीखा चटपटा, बच्चे के ऊपर भी वैसा ही उसका प्रभाव असर होता है। जैसे ही 7वां महीना लगता है, जब लगने वाला होता है 7वां महीना, उस समय बच्चा बहुत गर्भ में कष्ट पाता है। 6वें महीने में वो मां के गर्भ में ही दक्षिण भाग की कुक्षी में पड़ा रहता है और उसकी जो विष्ठा के जो कीड़े होते हैं उस समय बच्चे की कोमल कोमल त्वचा को नोचते हैं। और जब नोचते हैं तो बच्चा हाथ पैर चलाता है दर्द के मारे। तो बहुत से लोग क्या समझ लेते हैं कि देखो बच्चा पेट में खेल रहा है। यद्यपि सत्यता यह है कि बच्चा उस समय गर्भ में खेलता नहीं है, वेदना के कारण, क्योंकि कुक्षी के कीड़े, विष्ठा के कीड़े जो उसकी कोमल त्वचा को नोचते हैं, दर्द के मारे चिल्लाता है। कई बार तो बहुत से लोग पूछते भी आज खेला कि नहीं खेला। बहुत सी माताएं हाथ और रख के बताओ ये देखो ये सब खेल रहे हो है, फिर कह में बड़ा उद्यमी है। राधे राधे। सत्यता यह है कि उस समय वो गर्भस्थ शिशु खेलता नहीं है, इतना कष्ट पाता है, इतना कष्ट पाता है कि उसे कई पिछले जन्मों की याद आने के लिए लग जाती है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु किस नरक में भेज दिया, अब की बार भेजा सो भेजा, मैं आपको वचन दे रहा हूं अब की बार जगत में जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और महाराज प्रार्थना करते करते 1 महीने व्यतीत हो जाते हैं। जैसे ही 7वां महीना लगता है भगवान गर्भ में प्रकट होकर के आते हैं, गर्भस्थ शिशु को दर्शन देते हैं। आपने देखा होगा 6वें महीने में बहू का जो चेहरा होता है कुछ विकृत सा रहता है,
उतना शोभायमान नहीं लगता गर्भवती स्त्री का। लेकिन जब 7वां महीना लगता है तो 7वां महीना लगते ही गर्भवती स्त्री का जो मुख है उस पर एक दिव्य तेज प्रकट हो जाता है। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि 7वें महीने में साक्षात भगवान ही गर्भ में कृपा करके पधारते हैं। और जब 7वें महीने में भगवान प्रकट होते हैं तो वह अपने सारे कष्ट भूल करके भगवान का दर्शन पा करके जीव नाचता है। इसलिए 6वें महीने में यदि हाथ पैर चला रहा है तो समझना कष्ट में चला रहा है, और 7वें महीने में यदि शिशु हाथ पैर चला रहा है तो समझना ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त कर रहा है। इसलिए मैं तो कहूंगा 7वें महीने में जब आपका बच्चा हाथ पैर चलाए ना तो उस समय भी आप भी खूब कीर्तन करो, क्योंकि उस समय वो गर्भ में प्रभु का दर्शन पा रहा है। 2 महीने तक ठाकुर जी खूब दर्शन देते हैं, खूब नाचता है, खूब कूदता है महाराज। और जैसे ही 9वां महीना लगता है भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। पहले तो जब भगवान का दर्शन पाता तो कहता है, अरे प्रभु आप यहाँ इस नरक रूपी गर्भ में आप कहां से आ गए? मुझे नहीं पता था कि आपका दर्शन यहाँ भी होता है, वरना मैं कभी कल्पना नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता कि मुझे इस गर्भ से, नरक से बाहर निकालो। हे प्रभु आपको पाकर के अब मैं इस गर्भ से बाहर जाना नहीं चाह रहा। खूब 2 महीने दर्शन करेगा। जहां 9 महीना लगा भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं वो गर्भस्थ शिशु व्याकुल हो जाता है, विरहाग्नि में डूबता है, और तीव्र वेदना और दर्द के द्वारा वह गर्भस्थ शिशु, क्योंकि व्याकुल रहता, घबराता, जगह जगह प्रभु को ढूंढता है, ठाकुर जी कहां चले गए, इतना व्याकुल होता है कि एक वेदना के द्वारा गर्भ से जब संसार में आता है, संसार वाले तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो चिल्लाता है, रोता है, और क्या शब्द बोलता है बार बार? क्या शब्द बोलता है? क्वाहा। क्या शब्द बोलता है? क्वाहा, 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 क्वाहा। क्वाहा का तात्पर्य कहां, 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 कहां गया? कौन? वह ईश्वर जिसका मैं गर्भ में दर्शन कर रहा था। हम खुशियां मनाते हैं, भगवान के विछोह में, विरह में चिल्लाता है। और फिर धीरे 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 जब आयु बढ़ती है, समय व्यतीत होता है, तो फिर वह संसार चक्र में फंस जाया करता है, भूल जाता है कि मैं गर्भ में ठाकुर जी को वचन दे करके आया हूं। ये जो आप लोगों के लिए प्रसंग अभी सुनाया है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रसंग नहीं है, ये हम सबके जीवन की सत्य घटना है। राधे राधे। हम सबके जीवन की सत्य घटना। हम सब भी एक ना एक दिन मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के आए हैं, और ठाकुर जी को वचन भी दे करके आए, हे प्रभु अब की बार जगत में जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे। लेकिन संसार में आने पर हम भूल जाया करते हैं। इसलिए जितना हो सके भगवत नाम स्मरण हमको करना चाहिए। कारण जीवन थोरो फिर कछु नाही, जीवन थोरो फिर कछु नाही, जीवन थोरो फिर कछु नाही, जीवन थोरो फिर कछु नाही। काहे जन्म गमावो रे, काहे जन्म गवायो रे, काहे जन्म गवावो रे, काहे जन्म गवायो रे। यह नर देह सजन प्रभु दीन्ही, यह नर देह सजन प्रभु दीनी। ये नरदेह किसकी कृपा से मिला? भगवान को सजन कह करके संबोधित किया, और सजन तो बहुत विशेष शब्द है साहब, बहुत आत्मीयता का शब्द है सजन। यहां पर श्री कह रहे हैं, श्री हरि से बढ़कर के और कोई हमारा जीवन का सच्चा सजन साथी हो नहीं सकता, क्योंकि 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात ही हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। इसलिए
बड़े हम भाग्यशाली हैं जितना हो सके, क्योंकि यहाँ शब्द क्या है, जीवन थोरो फिर कछु नाही, जीवन थोड़ो फिर कछु नाही। थोड़ा शब्द कहा, इसलिए कहा 100 वर्ष की आयु आधी उम्र तो सोने में निकलती है ईमानदारी से, बालपन खेलने कूदने में। जीवन थोरो फिर कछु नाही, जीवन थोड़ो फिर कछु नाही। काहे जन्म गमावो रे, काहे जन्म गवायो रे। यह रसना गौ रंग श्याम गुण, यह रसना गौ रंग श्याम गुण। चरितन में सरसावो रे, चरितन में सरसावो रे। हमारे वृंदावन में एक विशेषता है, राधा कृष्ण को सीधा राधा कृष्ण नहीं बोलते, श्यामा श्याम, प्रियालाल, प्रिया प्रीतम, मोहन मोहिनी। और यहां पर राधा कृष्ण को क्या उच्चरित कह करके पुकार रहे हैं, गौरांग श्याम है। यह रसना गौरांग श्याम। श्री प्रिया जी को गौरांगी कहा गया, क्यों? गौर वर्ण की है ना वो। राधे राधे। श्री प्रिया जी गौरांगी, गौर वर्ण की, और श्याम सुंदर श्याम वर्ण के, इसलिए यह रसना गौरांग श्याम गुने, यह रसना गौरांग श्याम गुण। चरितन में सरसावो रे, चरितन में सरसावो रे। भागवत को सुनकर के आपको अन्यथा मत लीजिएगा, भागवत को सुनकर के केवल भागवत तक सीमित मत रहना। राधे राधे। भागवत को सुनकर के भागवत तक सीमित नहीं रहना, हमें इससे भी और आगे बढ़ना है साहब। ऐसा नहीं कि भागवत करा ली तो बहुत बड़ा किला जीत लिया, ना ना ना। ये तो कृपा है कि आपके द्वार पर श्री भागवत जी पधारी हैं और कृष्ण से मिलाने वाली हैं, लेकिन कृष्ण तक सीमित नहीं रहना। तो बोले कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं, हमें उनके श्री चरणों का आश्रय पाना है। यह रसना गौरांग श्याम गुने, यह रसना गौरांग श्याम गुण। चरितन में सरसावो रे, चरितन में सरसावो रे। श्री हरिवंश सारी श्रुति बलिनो, श्री हरिवंश सारी श्रुति बलिनो। बड़ा प्यारा भाव यहां आने वाला है। श्री हरिवंश सारी श्रुति वर्णो, श्रुतियों का सार क्या है? श्री राधा हरि जस गावो रे, राधा हरि जस गावो रे। श्री राधा हरि जस गावो रे, राधा हरि जस गावो रे। श्री राधा 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 राधा, 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 श्री राधा 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 राधा। नाम है प्यारा, राधा राधा, नाम है प्यारा, राधा राधा, मंगलकारी राधा राधा, नाम का प्याला, राधा राधा, नाम का प्याला राधा राधा। पी कर देखो, राधा राधा, मस्त रहोगे, राधा राधा, स्वस्थ रहोगे। राधा राधा, करुणा की सागर, राधा मोहन की प्यारी, राधा राधा, संतन की प्यारी, राधा राधा, संतन की प्यारी, राधा राधा, कीरत कुमारी, राधा राधा, बरसाने वाली, राधा राधा, बरसाने वाली, राधा राधा, बरसाने वाली। राधा राधा। श्री
राधा राधा श्री राधा 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 राधा